चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे मौसम के डबल अटैक की। जी हाँ, देखिए लगातार बर्फबारी पहाड़ों में जारी है और इसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो तापमान है वो लुढ़कता हुआ जा रहा है। मोनिका, बिल्कुल तापमान लुढ़क रहा है और पहाड़ों पर जहां बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो मैदानी इलाकों में अभी लोगों की परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि तापमान गिरेगा, सर्दी और बढ़ेगी। पहाड़ पर हुई बर्फबारी, मैदान पर संकट भारी। हिमाचल में लौटा हिमयुग। हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में बर्फबारी और ठंड अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के मूड में है। हालात तो ये हैं कि पहाड़ों पर मानो हिमयुग की वापसी हो गई हो। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के चलते पर्यटक कई बड़ी मुश्किलों को झेलते हुए भी बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। हिमाचल में बर्फबारी को देखने के लिए टूरिस्टों की भीड़ पहुंच रही है। हालात ये हैं कि 24 से 26 दिसंबर यानी महज 48 घंटे में प्रदेश में 81,000 गाड़ियों में 3 लाख टूरिस्ट हिमाचल पहुंचे। लेकिन पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी कहीं ना कहीं अब समस्या बन रही है। हिमाचल में बर्फबारी में 48 घंटे लगातार खराब रहे मौसम और बर्फबारी का असर दिखना शुरू हो चुका है। मंडी और किन्नौर में खराब मौसम से जुड़ी अलग अलग खबरें सामने आई, जहां पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से कार सवार महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। जबकि किन्नौर के छितकुल में बर्फबारी का मजा लेने पहुंचे पर्यटक यहां फंस गए। बर्फबारी की वजह से कई होटलों पर भी ताला लग चुका है। हालांकि पीडब्ल्यूडी ने सड़क बहाल करने के लिए मशीनें तैनात कर दी हैं। किन्नौर, चंबा के जोत और भरमौर के अलावा लाहौल स्पीति में 1.5 फीट तक बर्फ गिरी। इन जिलों के दर्जनों इलाके पूरी तरह बर्फ में दब गए। सड़क, बिजली और पानी की सुविधा ठप पड़ गई। जम्मू कश्मीर के हालात भी हिमाचल से अलग नहीं हैं। भारी बर्फबारी से कश्मीर का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार हो रही बर्फबारी से घाटी का देश के दूसरे हिस्सों से हवाई, रेल सेवा और जमीनी संपर्क लगभग टूट चुका है। नौयुग सुरंग के दोनों तरफ बर्फबारी से राष्ट्रीय राजमार्ग पर असर पड़ा। मुगल रोड पर भी आवाजाही बंद है। श्रीनगर, डोडा, बडगाम, गांदरबल, बांदीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया में बर्फ हटाने वाली मशीनें यातायात बहाल करने में जुटी हैं। ऊंचे पर्वतीय इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बदलते मौसम का असर अब देश की राजधानी में भी दिख रहा। बारिश और ओलावृष्टि के बाद दिल्ली का तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। 29 दिसंबर को राजधानी का अधिकतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 2 डिग्री कम था। वहीं रविवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा, जो कि न्यूनतम तापमान से 6 डिग्री ज्यादा था। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से शीतलहर ने भी अब दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आने वाले दिनों में घना कोहरा रहेगा और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम का बदलता मिजाज ये बता रहा है कि आने वाला नया साल दिल्ली वालों के लिए कड़ाके की ठंड का तोहफा लेकर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे। अब आप बात करेंगे राजस्थान की, जहां देखिए नेताजी की गाड़ी खराब हो गई और बताया जा रहा है कि राजस्थान के डीडवाना जिले में नेताजी पहुंचे थे, जहां उनकी गाड़ी खराब हुई और इसका वीडियो भी बाकायदा मोनिका सामने आ गया, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। बिल्कुल, वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यूं तो नेताजी बहुत शान के साथ अपनी गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तब नेताजी ने क्या कुछ कहा, किस तरह से सफाई दी, वो भी जरा देखिए। तस्वीर को देखने के बाद सोच लीजिए,
सोच लीजिए, सहेज लीजिए, ताकि आगे भविष्य में आपको 2 बैलों का सहारा अपनी लग्जरी चौपहिया को खींचने के लिए न लेना पड़े। दरअसल कुचामन नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष अनिल सिंह अपनी कार से जा रहे थे। उसी दौरान उनकी कार अचानक जाम हो गई। उनकी ये कार इलेक्ट्रिक है। कार के जाम हो जाने के बाद उन्होंने उसे बैलों की मदद से खिंचवाया। कार को बैलों से खिंचवाने का ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तो खींचिए भाई खींचिए, नेताजी की गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाइए और साथ ही सतर्क भी हो जाइए कि कहीं भविष्य में आपको भी इनकी तरह अपनी लग्जरी कार को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हीरा मोती का सहारा न लेना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के हॉटन में जंगल में लगी भीषण आग 14 दिसंबर को शुरू हुई। आग के बाद आसपास के इलाकों में दिखा धुएं का गुब्बार। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन। 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली जिमी कार्टर का व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जाहिर किया है। कहा, अमेरिका और दुनिया ने एक उल्लेखनीय नेता को खो दिया। वो एक राजनेता और मानवाधिकारी थे। सूडान में शिविरों पर अर्धसैनिक बलों के हमले में महिला और बच्चे समेत 20 की मौत, कई लोगों के घायल होने की भी खबर। वेस्ट बैंक के जेनिन में घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की निंदा की है। जॉर्जिया में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के दौरान संसद के सामने विरोध प्रदर्शन। मिखाइल कलवेलेशनी और जॉर्जिया के राष्ट्रपति पद की ली शपथ। मैनचेस्टर सिटी के लिए खेल चुके हैं फुटबॉल। गाजा में इजरायली सेना का कहर लगातार जारी। इजरायल हमास युद्ध में 45,400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। पेरू में सुनामी का कहर। 121 बंदरगाहों में से 91 को किया गया बंद। समुद्र में फंसे करीब 30 मछुआरों को रेस्क्यू किया गया। दक्षिण कोरिया के मुआन एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश। हादसे में 179 लोगों की मौत हो गई। लैंडिंग के दौरान रनवे पर हादसे का शिकार हुआ था विमान।